अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट हेल्दी टिप्स की जानिब से बंदा नचीज़ का सलाम। आज हम बात करते हैं मिर्गी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो मिर्गी क्या है? मिर्गी के मुतालिक जो सर्च मुख्तलिफ साइंसदानों की और मुफक्किरीन की मैंने गूगल से सर्च किया है, वो ये कहते हैं कि दिमाग जब इंसान का दिमाग का ये मसला होता है, दिमाग का प्रॉब्लम है, जब इंसान का दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसकी एक्टिविटी हद क्रॉस करती है, तो फिर जो है ना उनका सर्किट शॉर्ट हो जाता है। वो एक जो है ना अजीब सी शॉर्ट सर्किट डाउन जिस तरह होता है बिजली का, इस टाइप की वो कंडीशन जिसमें शुरू कर देता है, जिसकी वजह से तमाम निज़ाम जो है ना वो आपस में टकरा जाते हैं और आदमी को दौरा सा पड़ जाता है, उसका जिस्म आकड़ जाता है, उसको झटके लगना शुरू हो जाते हैं और मुँह से झाग आना शुरू हो जाती है। उसको कुछ भी पता नहीं होता मरीज़ को कि मैं कहाँ गिरा हूँ, कैसे गिरा हूँ, कब गिरा हूँ। ये मिर्गी का दौरा आम तौर पे 2 मिनट से 5 मिनट के तक होता है और इसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये दौरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मरीज़ आधा घंटा 15 मिनट लेटा रहता है, घंटा लेटा रहता है, उसके बाद में होश में आ जाता है, उसको याद भी नहीं होता कि मुझे क्या हुआ था। तो कुछ लोग पुराने ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान में ये बात है कि एक मिर्गी के दौरे के दौरान कुछ लोग बच्चों को, बड़ों को जूता सिखाते हैं, जो कि इंतहाई घटिया और गलत बात है। इसका कहीं भी तिब की और साइंस की तहकीक में ये कहीं भी ये साबित नहीं है। बल्कि होता ये है कि जो ही वो ये करते हैं, को कोशिश करते हैं कवर करने की, उस दौरान 2 से 3 मिनट का टाइम पूरा होता है तो मरीज़ ऑटोमेटिक उसको झटके लगना ख़त्म हो जाती है। तो ये होता क्यों है? इसके मुतालिक अभी तक साइंसदान तो कोई कन्फर्म नहीं कर सके कि इसको कैसे एडवांस रोका जा सकता है। होने की वजूहत तो यही हमें जो मिली है सर्च से कि दिमाग के जो मुख्तलिफ करोड़ों की तादाद में न्यूरॉन सेल हैं, जब वो आपस में उनको एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो उनके आपस में सर्किट शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो है ना बॉडी में अजीब सी हंगामी हालत नाफिज हो जाती है और झटके लगना शुरू हो जाती हैं, आदमी बेहोश हो जाता है। लेकिन इसका ये बच्चों के में भी ये मसला आता है और बड़ों में भी आता है। इसका जो है कि उन्होंने सिचुएशन सॉल्यूशन बताया है, तहकीक वालों ने, साइंसदानों ने, वो ये बताया है कि इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को नींद पूरी करें। बच्चों की नींद का पूरा होना, प्रॉपर मिकदार में नींद का लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं। आपकी तंदुरुस्ती के लिए, आपकी सेहत के लिए आपके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि गुस्से से परहेज़ करें, खामख़ा की टेंशन न लें। ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम है, अगर उनको शदीद गुस्सा रहता है तो वो मज़ीद डिप्रेस और उनको दौरे पड़ने का इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है ये काबिल इलाज है। इसका होम्योपैथिक में भी इलाज है, एलोपैथिक में भी इलाज है, देसी में भी इलाज है, एक बात। दूसरी ये है कि इसका इलाज आमतौर पे 3 साल तक मुहित होता है, अगर इस दौरान दौरा ना पड़े या इस दौरान मरीज़ दवाई का नागा ना करे, तो ये एलोपैथिक से भी इसका इलाज बेहतरीन हो जाता है और देसी में भी इसका एक बेहतरीन इलाज है। तो जब भी आपके बच्चे को, किसी को ये मसला हो, तो ये काबिल इलाज मर्ज़ है, डॉक्टर्स के पास फौरी तौर पे नहीं, जब उसका दौरा टूट जाए उसके बाद डॉक्टर के पास राब्ता करें और उसको मुतवातिर दवाई दें। आम तौर पे ये होता है कि जब उसको दौरा पड़ता है तो कुछ दिन दवाई देते हैं, कहते हैं कि अब ये ठीक हो गया है, दवाई छोड़ देते हैं। हालाँकि इस मर्ज़ की दवाई ये डॉक्टर तयन करता है कि 3 साल तक चलनी है या 3 साल से आगे चलनी है, क्योंकि 3 साल के दौरान अगर दोबारा दौरा पड़ गया है तो फिर वो आगे चली जाएगी ये भी दवाई की टाइमिंग। ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, फिजिशियन डिसाइड करेगा, नैरो फिजिशियन डिसाइड करेगा। तो आप अपनी तरफ से किसी की को ऐसे ही मिर्गी की दवाई शुरू ना करा दें और ना ही ऐसे ही किसी की दवाई चल रही है तो उसको रोकें नहीं। तो आप वालिदैन के लिए ये है कि खुदा न खास्ता अगर आप किसी बच्चे को ऐसा मसला पेश आता है, तो एक तो ये है कि उस वक्त आप कुछ ना करें, उसको सिर्फ साइड पे कर दें, उसके मुंह को साइड पे कर दें ताकि उससे मुंह से बहने वाला पानी या झाग जो है उसके गले में, सांस की नाली में न जाए और उसको साइड पे कर दें। उसको पकड़े नहीं, उसको झटके जैसे लग रहे हैं 2 से 3 मिनट, 5 मिनट तक वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब वो ठीक हो जाए तो फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाए।
اس دوران اس کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں، اس کے بازو سیدھے کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش نہ کریں، اس کو جوتا سنگھانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں، اس سے مریض کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو اس کو پوری ایکسپلین کریں، اور اچھے فزیشین کے پاس لے جائیں، چاہے وہ نیرو کا فزیشین ہو یا عام فزیشین ہو، تو جو بھی ہو ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے اس کی پراپر ٹریٹمنٹ لیں۔ اور اس کے ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کا کم سے کم دورانیہ ہے وہ 3 سال کا ہے۔ مریض کو قطعاً دوائی نہ چھوڑنے دیں اور قطعاً اس دوائی کو نظر انداز نہ کریں۔ تو آپ کے بچے کی صحت، آپ کی صحت آپ کے خاندان کے لیے بہت اہم ہے، اور ایسے مریض کو پانی کے تیلاب میں پانی میں جانے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس کا ٹائم نہیں ہوتا کہ کسی وقت بھی یہ دورہ پڑ سکتا ہے۔ آگ کے نزدیک نہ جائے، یا سیڑھیوں پہ ایسی جگہ پہ وہ اکیلا نہ جائے، یہ کہیں بھی اس کو ہو سکتا ہے یہ۔ تو جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے خدا نخواستہ، پھر اس کی احتیاط اس مریض کی جائے تاکہ وہ مزید نقصان سے بچ سکے۔ امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے نفع بخش ہوں گی، اور ان معلومات کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو فوری طور پر نیرو فزیشین یا عام فزیشین کے پاس لے جائیں تاکہ وہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرے۔ تھینکس۔